ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा ने कितना सुंदर टाइटल था, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए तुम बच्चे बाप को अपने सब बंधन और बोझ दे दो। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। क्या बच्चे तरीका बताया जीवन मुक्त बंधन मुक्त स्थिति और बाप समान स्थिति अनुभव करने के लिए। बाबा ने सबसे टॉप पॉइंट जो आज थी, बाबा ने जो युक्तियां बताई, पहले बताया 3 बिंदी, आत्मा की बिंदी, बाबा की बिंदी, ड्रामा की बिंदी बच्चे अच्छी तरह से लगानी है। बिंदी कितना सहज लग जाती है, पेंसिल डालो बिंदी, लेकिन बच्चे वो होता लगाते बिंदी हो पर पता नहीं कब आश्चर्य की मात्रा बन जाती है, कब वो क्वेश्चन मार्क की मात्रा बन जाती है। इसलिए बच्चे बिंदी लगाओ तो बाप समान सहज ही बन जाएंगे। हर वक्त ये ध्यान रखो, अब कौन सी बिंदी में हूँ, आत्मा बिंदी रियलाइज़ कर रही हूँ, बाबा बिंदी रियलाइज़ कर रही हूँ, ड्रामा बिंदी, ड्रामा जिसको अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा बिंदी। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा। फिर अच्छा बच्चे ये भी ना कर सको, फिर दूसरी युक्ति भी बाबा ने बताई है। वो क्या बताई है? दुआएं दो दुआएं लो। कितना सहज बाबा ने युक्ति। और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा योग नहीं लगता, धारणाएं ढीली हैं, को कुछ है, अच्छा ये तो कर सकते हो, हर समय दुआएं दो दुआएं लो। हर आत्मा को दुआएं देनी हैं, जो संबंध संपर्क वाले विश्व की आत्माओं को भी, सबको दुआएं, खुद को भी दुआएं देनी है। तो ये तो बाबा ने कहा कर सकते हो ना। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा अच्छा हम कोई बद्दुआ दे तो फिर क्या करें? बच्चे कोई बद्दुआ भी दे, तुम्हें दुआएं देनी हैं, क्योंकि देवता तो तुमको बनना है ना। कोई कुछ भी करे तुम्हें सदैव दुआएं देनी है। देने वाले दाता है ना, हम तो दाता के बच्चे, दाता। आज की मुरली में, आज की मुरली हम ORC से ये परिवार के साथ एक बड़ा प्यारा बाबा का कमरा अपने प्रकार का बनाए, वहाँ से कर रहे हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। क्या बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य चीज़, आज विश्व रचता बाप अपनी चारों ओर की रचना को लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। विशेष देख रहे हैं, मस्तक में 3 भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कौन सी? बाप द्वारा श्रेष्ठ पालना के भाग्य की रेखा, और दूसरी शिक्षक द्वारा पढ़ाई की रेखा, भाग्य की रेखा, और तीसरी सतगुरु द्वारा श्रेष्ठ वरदानों के भाग्य की रेखा। ये 3 भाग्य की रेखा बाबा देख रहे हैं। बाबा के दिल से गीत निकल रहा है। क्या? वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। और बच्चों का क्या गीत निकलता है? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बाबा ने कहा हर एक बच्चा कोई ना कोई तो उसमें विशेषता है ना, जो बाबा ने चुना है। बड़े बड़े साइंसदानों को नहीं चुना, बड़े बड़े धर्म नेताओं को नहीं चुना, लेकिन आप बच्चों को विश्व के कोने कोने से चुन लिया है। कितना तुमने ढूंढा, कितना पुकारा, कितना क्या किया, लेकिन नहीं मिला। आखिर बाबा ने, विश्व के बाप दादा ने सारे विश्व के कोने कोने से ढूंढ निकाला। सोचा था, स्वप्न में भी सोचा था ऐसे वरदानों से हम पलेंगे, तो ये बाबा ने कितना बड़ा वरदानों का वो दिया। बाबा ने कहा आपके ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाबा बाप समान बनना। तो लक्ष्य जब बाप समान बनना है तो बच्चे फिर बाप समान बनना है, तो फिर क्या बाप के क्या संस्कार हैं बताओ, बाप के क्या गुण हैं? फिर क्यों आदतों में क्या करें हम? आदत बाबा के साथ कौन चल पाएंगे? बाबा ने कहा चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। इसलिए बाबा वरदान देते हैं फरिश्ता मूर्त भव, फरिश्ता स्थिति वाले ही उड़ के बाबा के साथ चल पाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए
आदत से मजबूर नहीं, मजबूत होना है। क्या करें, आदत ऐसी है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। बाबा ने कहा आदतों से कभी भी मजबूर नहीं होना, तुम्हें मजबूत बनना है। इसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा ने कितने सहज बच्चों को युक्ति बताई है। एक तो 3 बिंदियों की, एक दुआएं दें और दुआएं लें। दूसरा बाबा ने कहा कर्म बंधनों से सदा मुक्त रहें, और उसमें सबसे मुख्य चीज़ जो बाबा ने बताई वो है दृढ़ता की। दृढ़ता की कमी है, और तभी आप बार बार मजबूर हो जाते हो। दृढ़ता ही सफलता का बाबा ने कहा आधार है। इसलिए दृढ़ संकल्प करो, तब तुम्हें बाबा के समान बनने की शक्ति आ जाएगी। दृढ़ संकल्प से ही वो शक्ति आएगी। बाबा ने कहा देखो बच्चे, एक स्लोगन याद रखो, छोड़ो तो छूटो। बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, अरे छोड़ो तो छूटो। बाबा ने कहा खुद छोड़ते नहीं हो, इसलिए फिर क्या कहते हो, क्या करूं छोड़ के। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प जो करते हो ना, उसे रिवाइज करो, फिर उसे रियलाइज करो, तब छूट पाएंगे, तब आप समान भी बन पाएंगे। जो कहते हैं करके दिखाना है, जो सोचते हैं उसका स्वरूप बनना है, ये बाबा ने खास कहा। तो बाबा ने कहा जो भी कोई बात, कोई भी ऐसी बात हो, सारा बोझ बाबा को दे दो। जब लेने वाला बोझ तैयार है ना, फिर दे दो ना। अमानत है ना, अमानत में खयानत ना करो ना, बाप को दे दो। अरे बाबा क्या मांगता है, अक के फूल ही तो मांग रहा है, ये अक के फूल बाबा को दे दो, और फिर पदम गुणा दुआएं प्राप्त करो। ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बना रहे हो। तो ये एक बात ध्यान में रखो। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा सेंटर निवासी निमित्त बने हो ना, तो क्या करना है, बाप समान होने चाहिए। बाबा ने दादी को भी आज वतन में मर्ज, वो कहती थी अच्छा ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। आश्चर्य हो रहा था, बाप समान बच्चे और ऐसा ऐसा करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बना देते हो। इसलिए बाबा ने कहा माया आएगी तुम्हारा निश्चय हिलाने के लिए, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की विजय होनी है, दृढ़ता की सफलता होनी है। बाबा ने कहा अब कैसे आए हो बताओ। स्नेह के विमान में सब उड़ उड़ कर पहुँच गए हो ना। तो ये स्नेह का विमान, जो स्नेह जो है ना, वो पत्थर को भी पानी बना देता है। बाबा ने कहा कोई बद्दुआ भी दे, हाँ, लेकिन मुझे दुआएं देनी है। ऐसा निरंतर योगी बनना है। तो बाबा ने कहा निरंतर तो कारण आएंगे, लेकिन बच्चे कारण का निवारण करो। निवारण करने के लिए बाबा ने सर्व खजाने दिए, शक्तियाँ दी हैं, गुण दिए हैं। उन सब खजानों को यूज़ करो और बढ़ाओ, बाबा के कार्य में बढ़ाओ। फिर आज की मुरली में वरदान था ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भाव। टेस्ट पेपर तो रोज का है, अमृत वेला आपका ऐसा हो सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल। मुरली सुनना ऐसा हो सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल। मुरली मंथन ऐसा हो सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल। होमवर्क करने में आप ऐसे नंबर 1 हो जो सारी दुनिया में नंबर 1। ट्रैफिक कंट्रोल में सबसे दुनिया, ये सारी मर्यादाएं बता रहे हैं हम आपको। भोजन बाबा की याद में खाना, दुनिया में एग्जाम्पल बाबा दे सके आपका। रात को चार्ट लिखना और फिर सोना, बाबा आपका एग्जाम्पल दे सके। तो पूछो, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर ऐसा एग्जाम्पल मैं बना हूँ जो दुनिया को बाबा मेरा उदाहरण दे सके। देखो, देखना है तो उस उदाहरण, उस बच्चे को देखो। आपको उदाहरण मूर्त बनना है, उदाहरण मूर्त भाव। फिर बाबा ने कहा कि विशेष, और उसी से सहज योगी बनेंगे। आज का स्लोगन था अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। आपकी चलन और चेहरा वही बताएगा कि आप क्या हैं। इसलिए चलन और चेहरे से ब्रह्मा बाबा कहे, ओहो इनको देखा ना जैसे बाबा को देखा, इनको देखा तो सब कुछ। ऐसी चलन चेहरा हो जो बात ना पूछो। तो अपनी चलन चेहरे से प्रत्यक्षता करनी है। किस चीज़ की? बाप की प्रत्यक्षता करनी है। सहज योगी भाव, श्रेष्ठता का अनुभव,
कराने वाले बनो, अपनी चलन और चेहरे से श्रेष्ठता का अनुभव कराएं। और आज के मनसा सेवा का भी प्रयोग था, योगी परियोगी बन के खूब योग के प्रयोग करो तो औरों को भी कराओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।